औद्योगिक मंत्री ने करीब 108 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। औद्योगिक विकास मंत्री बनने के बाद नंद गोपाल नंदी आज रविवार पहली बार नोएडा आया और आज नोएडा का 47वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर वो नोएडा और दादरी विधानसभा क्षेत्रों में 108 करोड़ रुपए की 81 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नंद गोपाल नंदी रविवार की सुबह करीब 11:30 बजे पंचशिला बालक इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नंद गोपाल नंदी 46.73 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 56.38 करोड़ रुपए की शिलान्यास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। संदीप तिवारी की रिपोर्ट। परियोजनाओं में से कुछ ही जिनके शिलान्यास प्रस्तावित MB3 रोड पर मॉडल रोड विकसित से माननीय स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन रहा है। विकास के इस क्रम में नोएडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न जनोपयोगी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास आज किया जा रहा है। पशु संरक्षण 6.99 करोड़ रुपए की लागत से गौशाला एवं नंदीशाला का निर्माण किया गया है। 3.22 करोड़ रुपए की लागत से आकर्षक कार्यालय कुछ द्वार का निर्माण नोएडा के सौंदर्यीकरण को नया आयाम देगा। सेक्टर 80 में 45 मीटर चौड़ी सड़क पर पार्क से फैसिलिटी, C49 से C53, C8 से C46 तक सेंट्रल वर्क एवं फुटपाथ के विकास कार्य 2.45 करोड़ की लागत से किए गए। बर्तनों चौक से सेक्टर 112 की तरफ MNG मार्ग के मुख्य रेलू का सुदृढ़ीकरण का कार्य 2.23 करोड़ की लागत से पूरा किया गया। नागरिकों की सुविधा हेतु सेक्टर 78 और 79 में पटरियों पर इंटरलॉकिंग टाइल का कार्य 2.10 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किया गया। सेक्टर 135 एवं 90 के बीच 45 मीटर चौड़ी रोड तथा आंतरिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण के कार्य 1.94 करोड़ की लागत से पूरे किए गए। और गांव बेहतर बनाने के लिए 1.64 करोड़। आदरणीय पंकज जी आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा में आज पधारे उद्योग मंत्री माननीय श्री नंद गोपाल नंदी जी, उद्योग राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, यहाँ से सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय विधायक श्री तेजपाल जी, नोएडा प्राधिकरण के CEO श्रीमती रितु जी, मनोज गुप्ता जी, सभी हमारे यहाँ नोएडा प्राधिकरण के अधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो नोएडा के स्थापना दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नोएडा ने पिछले 5 साल में क्या प्रगति की है, इसके बारे में अभी श्रीमती रितु जी ने बहुत विस्तार से आप सब लोगों को इस सब चीजों की जानकारी आप लोगों को दी भी है। और आप लोगों ने भी वो परिवर्तन पिछले 5 साल में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नजदीक से आप लोगों ने देखा है। मैं तो 5 साल पहले यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए मैं आया 2017 में। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, प्रदेश का पदाधिकारी होने के नाते नोएडा में क्या चलता था उसके बारे में हम लोग सुना करते थे। प्राधिकरण की हालत कैसी थी इसके बारे में हम लोग सुना करते थे। यहाँ के किसानों की समस्याओं के बारे में कई आंदोलनों में आकर यहाँ पर भाग लिया। किसानों के साथ उनकी आवाज को मजबूत करने का प्रयास अपनी तरफ से हम लोगों ने किया। ये सब चीजों को हम लोग सुना करते थे, दूर से देखा करते थे। लेकिन 2017 में आप सब लोगों के साथ आकर यहाँ पर नोएडा को नजदीक से देखने का मौका मिला। और जब 17 में अपनी यहाँ की यात्रा जब हमने प्रारंभ की, तो सच में उससे पहले जो सपा बसपा और कांग्रेस की समय में जो बिगड़ी हुई व्यवस्था हम लोगों को मिली थी, उसको ठीक करने का बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने थी। और ठीक करते हुए लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नोएडा बनाना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज 5 साल काम करने के बाद मैं कह सकता हूं कि आज नोएडा पिछले 5 साल में लोगों की अपेक्षाओं पर और लोगों के विश्वास पर खरा उतरा है। नोएडा और के में जो काम हुए वह
अब एक मजबूत आधार आगे नोएडा को एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में और मजबूती के साथ स्थापित करने के लिए जो एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, उस पर मैं आज बहुत विश्वास के साथ आप सब लोगों को मैं कह सकता हूं, मैं इस बात को मैं वादा कर सकता हूं कि हम सब लोग मिलकर, सिर्फ मंच पर बैठे हुए लोग ही नहीं बल्कि आप सब लोगों के साथ, नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के लोगों के साथ मिलकर इस नोएडा को और भव्य, सुंदर, सुरक्षित और बनाने का हम सब लोग काम करेंगे। यह विश्वास आप सब लोगों को मैं देना चाहता हूं, क्योंकि अभी नंदगोपाल आज नोएडा ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए तरंग कैलेंडर का लॉन्च किया है। नोएडा क्षेत्र में एक जो यद्यपि इतना विकास हुआ है, कहीं ना कहीं शहर वासियों का नोएडा के साथ एक कनेक्ट कम देखने में मिलता था। स्वच्छता सर्वेक्षण में मुझे लगता है हम लोग की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही रही है कि बहुत सारे लोग अथॉरिटी से, शासन से, गवर्नमेंट से और सबसे बड़ी बात इस शहर से जुड़ पाए हैं, शहर को अपना महसूस करने लगे हैं। हमें उसे और आगे बढ़ाना है। उसी दिशा में अब हम लोग हर महीने यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के सहयोग से करा करेंगे। हमारे बहुत सारे ऑडिटोरियम्स, वेन्यूज तैयार हो गए हैं, तो हर महीने हम लोग ड्रामा फेस्टिवल और कल्चरल ओकेजन्स हम लोग किया करेंगे। उसी का कैलेंडर आज लॉन्च कराया था। पुनः मैं मंच का खास तौर से बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी। उन्होंने आज यहाँ समय दिया। बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं बहुत आभार देना चाहूँगी। और नोएडा प्राधिकरण की पूरी टीम से आज पुनः ये संकल्प लेना चाहूँगी कि हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं उससे और आगे बेहतर बढ़ना है और सबसे बड़ी बात अपना कार्य करने की प्रणाली में और सुधार करना है, ताकि जिस टीम का हम हिस्सा हैं उस टीम का हिस्सा होने में हम गौरवान्वित महसूस करें और कोई भी हमसे पूछे कि हम नोएडा प्राधिकरण का हिस्सा है तो हम बहुत गर्व से बता पाए। धन्यवाद। नोएडा का हम लोग हिस्सा हैं, हम लोग उसमें गर्वान्वित महसूस करें, यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा संकल्प होगा। साथ ही क्योंकि आज हमारे बीच हमारे दोनों मंत्री जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका ध्यान यह इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूँगी कि सभी अथॉरिटीज, स्पेशली नोएडा अथॉरिटी में अगर हम शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो जो हमारी मैन पावर है वो लगातार घटती जा रही है। तो अभी भी हम लोग लगभग 50-55% जो ओरिजिनल मैन पावर की उस पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिक्तियाँ हैं उनको भरने के लिए भी हम लोग भी प्रयास करें और शासन स्तर से आप लोग का हमें सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि सिटी का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है और स्पेशली जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं उनको और बेहतर तरीके से हमें देने के लिए अपने कई सारे विंग्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग उसमें हम लोगों को चाहिए होगा। साथ ही हम लोगों को जो एक कार्य प्रणाली यद्यपि हम लोगों ने चेंज की है, हमें लेकिन अपने लैंडलाइन जो नोएडा शहर को सस्टेनेबल बनाएगा उस पर बहुत काम करना है। यद्यपि गवर्नमेंट ने उस दिशा में कदम उठाते हुए 80 गाँव को DNGIR एरिया को न्यू नोएडा के रूप में नोएडा में नोटिफाई किया है, तो उसको विकास करना हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। बिल्डर बायर इश्यूज जो यहाँ के हैं उनको भी हमें टैकल करना है। सीवरेज व्यवस्था जो शहर की अब पुरानी होती जा रही है उसको भी हम लोगों को सुधार करने के लिए कार्य करना होगा। मुझे उम्मीद है माननीय मंत्री जी, हमारे दोनों मंत्री जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने यहाँ मन से 107 करोड़ की परियोजना। औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री माननीय जसवंत सैनी जी, गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय सांसद और पूर्व मंत्री परमादरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, नोएडा के माननीय विधायक माननीय पंकज सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष माननीय मनोज गुप्ता जी, यहाँ के एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय कुशल पाल जी, यहाँ की सीओ साहब, यहाँ के एसीओज और सारे अधिकारीगण, मीडिया के पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज हम नोएडा का 40 वर्ष, स्थापना की 40 वर्ष पूरा कर 47 वर्ष में पहुंच रहे हैं। मुझे नोएडा की एक बात याद है, जब ये नोएडा नहीं बना था तो बरौला में डॉक्टर VS चौधरी मेरी बुआ जी के लड़के हैं। एक बार जब कक्षा 7 में पढ़ते थे, दिल्ली से हम पैदल आए और जब दिल्ली से आ रहे थे तो जहां से बोलते थे उनको, उनमें कांटे होते थे,
हमारी पैंट में से निकल करके जब हमारे वो लगते थे दर्द भी होता था और सारे शरीर में हमने देखा पैरों में खून निकल आए थे। ये स्थिति नोएडा की थी। नोएडा की स्थापना के बाद नोएडा ने बहुत विकास किया है। नोएडा ने इस विकास की गति को आगे बढ़ाया है और नोएडा ने विश्व में नहीं एशिया में अपना नाम स्थापित किया है। नोएडा में जो ये नोएडा ने एक विकास की एक आयाम स्थापित किया है और आयाम स्थापित करने के बाद इस नोएडा में की तकदीर बदली है। इसमें मेट्रो आई है। मेट्रो आने से यहाँ की आम जनता के आवागमन को लाभ मिला है। इसमें एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, अंडरपास ने भी शहर की मुश्किलों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्रिकेट स्टेडियम, एक्सप्रेसवे, औषधि पार्क सहित अन्य पार्क, शिल्प हाट, मल्टी लेवल कार पार्किंग आदि ने यहाँ के लोगों की मुश्किलों को कम किया है। नोएडा के प्रवेश द्वार ने लोगों को काफी आकर्षित किया है। बतौर औद्योगिक शहर में बैंकिंग, वित्तीय सेवा, बीमा, फार्मा, ऑटो, विनिर्माण जैसे विभिन्न कार्यों ने कंपनी के करोड़ों का निवेश किया है। सैमसंग कंपनी जो यहाँ पर आई है मोबाइल की, वो सबसे बड़ी कंपनी है। इस तरह से नोएडा में काफी काम हुआ, काफी विकास हुआ है और विकास की आवश्यकता है। अगर और विकास होगा तो ये आज तो एशिया में नोएडा जाना जाता है, पूरी दुनिया में नोएडा जाना जाएगा। मुझे उम्मीद है माननीय नंदगोपाल नंदी जी और माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में ये नोएडा और तरक्की करेगा, भारत में अपना नाम करेगा। लेकिन मैं उन समस्याओं मंत्री जी को मैं बधाई देने गया तो मैंने माननीय मंत्री जी से मेरी बहुत थोड़ी बात हुई थी और मैंने कहा था माननीय मंत्री जी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में समस्या भी अपार है। बिल्डर बायर्स की समस्या है। बिल्डर बायर्स की समस्या में बायर्स को फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, महत्वपूर्ण समस्या। माननीय पंकज सिंह के क्षेत्र में भी है और माननीय मेरे क्षेत्र में भी है। बायर्स का प्राधिकरणों की तरफ से और बिल्डर की तरफ से विश्वास खत्म होता जा रहा है। माननीय मंत्री जी, आपकी तरफ नजर है, आपकी तरफ आशा है कि आपके जो आपकी योग्यता है, जो आपका लंबा अनुभव है, उसके कारण जो गंभीर समस्या है यहाँ की, यह हल होगी। किसानों की भी गंभीर समस्या हल होगी। किसान भी आए दिन यहाँ आंदोलन करते रहते हैं, ये समस्या भी हल होनी चाहिए। मेरा एक आग्रह है, अभी न्यू नोएडा बन रहा है। न्यू नोएडा दादर विधानसभा में है, वो बनना शुरू हो जाएगा। न्यू नोएडा में जो नोएडा में कमी रह गई है, ऐसी योजना बनाई जाए कि वो आंदोलन न। दूसरा, जिन लोगों ने जमीन दे दी है नोएडा को और इतना सुंदर शहर बना दिया नोएडा, उनका भी ध्यान रखा जाए। जैसे हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में और यमुना प्राधिकरण में लोकल स्थानीय बच्चों का 40% का आरक्षण है, नोएडा में भी नहीं है। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह और प्रार्थना है कि नोएडा में न्यू नोएडा बन रहा है, जहां बहुत सारी इंडस्ट्री आएंगी, वहां भी ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर और यमुना विकास प्राधिकरण की तर्ज पर यहाँ के लोकल बच्चों को, लोकल स्थानीय आदमियों को जिन्होंने जमीन में बसाया है, उनके बच्चों को, क्योंकि बेरोजगार हो गए हैं, वो बिजनेसमैन नहीं है, उनकी हालत खराब हो जाएगी। नोएडा बनने का असली लाभ यहाँ के निवासियों को, जिनकी जमीन पर भी बसा है, उनको मिलना चाहिए। तो 40% का आरक्षण यहाँ भी होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का कोई भेंट दी है जेवर हवाई अड्डे के रूप में। आज देहरादून से, आज आगरा से, आज मेरठ से, आज दिल्ली से, आज मथुरा से, कहीं से भी एक भी रेड लाइट के बिना आप इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। मेरी आपसे अपील है कि जिसकी आज कंपटीशन का युग आ गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना तो हमने संकल्प ले लिया है, लेकिन चाइना के और उसके बीच का जो जीएसटी और इन सब समस्याओं का समाधान मुझे उम्मीद है कि आपके आनंद में जरूर पूरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मंत्री जी, आपके पिछले कार्यकाल में जब आप नागरिक उड्डयन को बनकर तैयार होने की ओर मेट्रो का जाल
आजाद भारत का पहला बॉटेनिकल गार्डन आपके नोएडा में बन रहा है। नोएडा एक सिर्फ शहर नहीं, नोएडा एक मिनी भारत नहीं, एक मिनी विश्व का रूप है, जहां विश्व के कोने से लोग आकर अपनी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आशाओं और सपनों का शहर खोजने की तलाश में इस शहर में आए थे। मैं भी उसी खोजने वालों के शहर में 39 वर्षों आपके साथ बीच में रहा हूं। बहुत कुछ हमने पाया है, बहुत कुछ करना बाकी भी है। बहुत को आज भी अगर हमारे किसानों के कहीं आंदोलन होते हैं आबादी की समस्या के लिए तो हमें कष्ट होता है। आज बिल्डर बायरों की समस्या के रूप में अगर कहीं दर्द होता है मध्यम वर्गीय परिवारों का, वह दर्द हमारा सबका दर्द है। माननीय मंत्री जी, आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आप एक अनुभवी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, आप एक सामाजिक जीवन से जुड़े रहे हैं, व्यापारी वर्ग से भी आप जुड़े रहे हैं, आम आदमी की समस्याओं को समझते हैं। ये किसानों की आबादी, ये बिल्डर बायर आई है, हालांकि रुकावट दोबारा से शुरू ठीक हो रही है। मैं अपने दोनों इंजीनियरों कौशिक जी और त्यागी जी, एसीओ मिश्रा जी और सभी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, लेकिन आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस काम को भी आप तेजी से आगे लाएंगे और इस शहर की, इस क्षेत्र के लोगों की, प्रदेश के लोगों की जरूरतों को आप समझते हैं। बहुत आशाओं अपेक्षाओं के साथ दिल्ली हमारे पास में एनसीआर का हिस्सा है। यहाँ के लोगों की अपेक्षा और से ज्यादा हो, क्योंकि सवेरे का समय वो दिल्ली देश की राजधानी में गुजारते हैं, शाम के समय वो यहाँ पर आते हैं। धन्यवाद है, आप हमें खुशी है कि हम सब लोगों की एक कर्म भूमि है। मैं आपकी पुनः अभिनंदन करते हुए और सभी अधिकारियों का धन्यवाद देते हुए, आप सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए पत्रकार छायाकार बंधुओं को भी नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, भारत सरकार में पूर्व मंत्री, नोएडा के सांसद माननीय महेश गुप्ता जी, महेश शर्मा जी, मेरे मार्गदर्शक और जिन्होंने लंबे समय तक जिनके साथ मैंने काम किया, नोएडा के विधायक भाई पंकज सिंह जी, दादरी के विधायक श्री तेजपाल नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती रितु माहेश्वरी जी, अध्यक्ष श्री संजीव मित्तल जी, कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भाई कुशलपाल जी, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और मेरे सामने उपस्थित नोएडा महानगर के सभी सम्मानित भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं नोएडा स्थापना के 47वें वर्ष की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज पहली बार मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। नोएडा बहुत ही विकसित शहर है। 46 वर्षों में अच्छी प्रगति नोएडा में हुई है और पंकज जी ने भी बताया कि 5 वर्षों के अंदर नोएडा शहर का विकास की गति काफी तेजी से बढ़ी है। देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो मिशन के साथ काम करने वाली सरकार है। 5 साल पहले का इस उत्तर प्रदेश का वातावरण जिस प्रकार का था, उसमें कोई भी उद्योग लगाना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चाहता था। उद्योगपति को सुरक्षा चाहिए, वो यहाँ थी नहीं, बिजली नहीं थी, चलने के लिए अच्छी सड़कें नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी और उनको बहुत सारे झंझट उनके सामने खड़े होते थे, इसलिए यहाँ उद्योगपति आते नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में चली, उन्होंने इन सारी समस्याओं का समाधान करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी और अराजकता का जो माहौल था उसको समाप्त किया। 24 घंटे बिजली शहरी क्षेत्रों को देंगे, 20 घंटा
जिला केंद्रों को 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया, तब उद्योगपतियों को लगा कि यहाँ एक अच्छा माहौल हमको मिला है। इस कारण से उद्योग यहाँ लगने प्रारंभ हुए। अभी ऋतु महेश्वरी जी ने बताया कि 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का काम पिछले